दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान एक अल्लाह, एक रसूल और एक ही कुरान को मानते हैं। लेकिन अक्सर ज़हन में एक सवाल आता है कि आखिर हम सुन्नी और शिया लोगों के बीच वो कौन सी लकीर है जो सदियों से खींची हुई है। आखिर क्यों हमारे नमाज के तरीके और अकीदे एक दूसरे से जुदा हैं। आज मैं आपको उन 10 बड़े फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें हर सुन्नी मुसलमान को जानना ज़रूरी है। वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे कि हमारी और उनकी राहें कहाँ अलग होती हैं। चलिए हकीकत की गहराई में चलते हैं। फैक्ट 1, खिलाफत और पहले खलीफा। सबसे बुनियादी फ़र्क शुरू होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के दौर से। हम सुन्नी ये मानते हैं कि प्यारे नबी ने अपना कोई वारिस नामज़द नहीं किया था, बल्कि सहाबा ने मशवरे से हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को पहला खलीफा चुना। लेकिन शिया लोग इसे नहीं मानते, वो कहते हैं कि हजरत अली ही पहले हकदार थे। फैक्ट 2, सहाबा कराम का एहतराम। हम सुन्नी अकीदे के मुताबिक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम साथी यानी सहाबा कराम सितारों की तरह हैं। हम हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान समेत तमाम सहाबा का बराबर सम्मान करते हैं। वहीं शिया कुछ सहाबा पर कड़ी तनकीद करते हैं जो हमें मंजूर नहीं। फैक्ट 3, नमाज में हाथ बांधना। सुन्नत के मुताबिक हम सुन्नी नमाज के दौरान अपने हाथ बांध कर खड़े होते हैं। ये अदब और आज़िज़ी का तरीका है जिसे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मानते हैं। इसके उलट शिया नमाज में हाथ खोलकर खड़े होते हैं जो हमारे तरीके से अलग है। फैक्ट 4, अज़ान के कलिमात। हमारी मस्जिदों से गूंजने वाली अज़ान वही है जो हजरत बिलाल के दौर से चली आ रही है। लेकिन शिया भाई अपनी अज़ान में अलीयुन वलीउल्लाह जैसे अल्फाज जोड़ते हैं। हम सुन्नी मानते हैं कि अज़ान के तयशुदा अल्फाज में अपनी तरफ से कुछ जोड़ना दुरुस्त नहीं है। फैक्ट 5, मूता यानी अस्थाई निकाह। एक बहुत बड़ा फ़र्क निकाह मूता का है। हम सुन्नी इसे हराम मानते हैं। हमारा मानना है कि इस्लाम की शुरुआत में इसकी इजाज़त थी, लेकिन बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे क़यामत तक के लिए मना फरमा दिया है। मगर शिया इसे आज भी जायज़ समझते हैं। फैक्ट 6, सजदागाह या मोहर। हम सुन्नी किसी भी पाक ज़मीन, कालीन या जाए नमाज पर बेझिझक सजदा करते हैं। लेकिन शिया सिर्फ मिट्टी, खासकर करबला की मिट्टी से बनी एक टिकिया पर ही सर रखना ज़रूरी समझते हैं, जिसे वो सजदागाह कहते हैं। फैक्ट 7, नमाज का वक्त और जमा करना। हम सुन्नी पाँचों वक्त की नमाज को उनके मुकर्रर वक्त पर अलग अलग पढ़ना अफजल मानते हैं। शिया अक्सर 2 नमाजों को जैसे ज़ुहर असर एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं, जिसे हम सिर्फ सफ़र या किसी बड़ी मजबूरी में ही जायज़ मानते हैं। फैक्ट 8, हदीस की मोतबर किताबें। ईमान के बाद हमारे लिए सही बुखारी और सही मुस्लिम सबसे ऊंचे दर्जे की किताबें हैं। हम इनमें दी गई हदीसों पर आंख बंद करके यकीन करते हैं। लेकिन शिया इन किताबों को नहीं मानते और अपनी किताबों जैसे किताब अल काफ़ी पर भरोसा करते हैं। फैक्ट 9, इमाम और उनकी मासूमियत। हम सुन्नी मानते हैं कि मासूम सिर्फ अल्लाह के नबी होते हैं। लेकिन शिया अकीदे में उनके 12 इमाम भी नबियों की तरह मासूम होते हैं और उन्हें खुदा की तरफ से इल्म मिलता है। यह अकीदा हमारे सुन्नी नजरिए से मेल नहीं खाता। फैक्ट 10, इमाम महदी का ज़ुहूर। हम दोनों मानते हैं कि इमाम महदी आएंगे, लेकिन फ़र्क यह है कि हम सुन्नी मानते हैं कि इमाम महदी का जन्म क़यामत के करीब होगा और वो दुनिया को इंसाफ से भर देंगे, जबकि शिया मानते हैं कि वो सदियों पहले पैदा होकर एक गुफा में गायब हो गए थे और वहीं से वापस आएंगे। तो ये थे वो 10 बड़े फ़र्क जिन्हें जानना हर सुन्नी के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, हमारा मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और अगर आप अपने सुन्नी अकीदे को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।